नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक में मीराबाई के पदों के अंतर्गत दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं। इस पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का वर्णन किया है। तो आइए पद प्रारंभ करते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। मीराबाई कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में खो करके मैंने क्या कर लिया है, अपने पैरों में घुंघरू बांधकर उनकी भक्ति में नाचना प्रारंभ कर दिया है। कि श्री कृष्ण की भक्ति में खोकर, श्री कृष्ण के प्रेम में खोकर मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया है। मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई साची। मैं एकमात्र अपने नारायण अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ और किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप ही हो गई साची। इस बात को मैंने अपने आप ही कह दिया है, यानी आप ही हो गई साची। इस बात को मैंने स्वयं ही सिद्ध किया है, इस बात को मैंने स्वयं ही सच माना है। मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई साची, यानी इसमें मैंने स्वयं को ही साक्षी कर लिया है। मैं तो मेरे नारायण सूँ आप ही हो गई साची। मैं केवल अपने नारायण की भक्त हूँ, अपने नारायण से प्रेम करती हूँ, आप ही हो गई साची। और मैंने स्वयं को इस बात के लिए वो साक्षी कर लिया है, पवित्र कर लिया है, सच कर लिया है, सच मान लिया है। यानी स्वयं ही मैं साची, मतलब स्वयं ही मैं इस बात का प्रमाण देती हूँ कि मैं केवल अपने नारायण की हूँ और किसी के लिए मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। लोग कहे मीरा बई बावरी, लोग कहते हैं कि मीरा वो क्या हो गई है, दीवानी हो गई है। और न्यात कहे कुलनासी, और जो सगे संबंधी हैं वो मीरा को कुल का नाश करने वाली बता रहे हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और जब वो श्री कृष्ण से प्रेम करने लगी, श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी, तो उसमें मीराबाई को कई प्रकार के कष्ट भी झेलने पड़े। और तो इसी प्रकार के वो कष्टों का वर्णन कर रही है कि राणा जी ने उनको मारने के लिए जहर का प्याला भेजा, पीवत मीरा हासी। और मीराबाई ने उस जहर के प्याले को खुशी के साथ स्वीकार कर लिया। कहने का मतलब है कि जो उनके परिवार के जो रिश्तेदार थे, जो सगे संबंधी थे, उन्होंने मीराबाई को तरह तरह के कष्ट दिए, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की यातनाएं दी, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम के कारण, श्री कृष्ण की भक्ति के कारण मीराबाई ने उन यातनाओं को, उन कष्टों को, उन दुखों को हंसते हुए झेल लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अंत में मीराबाई कहती है कि जो मीरा के प्रभु, जो मेरे प्रभु हैं भगवान श्री कृष्ण, यानी गिरधर आपको पहले भी बता दिया गया था, ये भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है। यानी गिरी को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है, वो नागर हैं। नागर शब्द का अर्थ यहाँ पर वो चतुर और चालाक से हैं। वो बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही चालाक हैं। वो अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो उस परीक्षा में खरा उतरता है, यानी जितने वो मीराबाई कह रही कि जो मुझे ये कष्ट मिले हैं, ये कष्ट मुझे भगवान श्री कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए मुझे ये कष्ट मिले हैं। और इन परीक्षाओं में मैं वो खरी उतरूंगी, यानी इन परीक्षाओं में मैं सफल होकर के दिखाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर की जो भी ये मेरे जीवन में कष्ट आए हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। वो बड़े चालाक हैं, बड़े चतुर हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जो उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उनके ऊपर वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बरसती रहती है। सहज मिले अविनाशी, भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो सहज हैं और क्या है, साथ में अविनाशी हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण वो अविनाशी हैं। उन अविनाशी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन अपने भक्तों को सहजता से हो सकते हैं, सरलता से हो सकते हैं। सहज मिले अविनाशी, जो अविनाशी श्री कृष्ण हैं, जिनका नाश नहीं हो सकता।
अविनाश, ठीक है, इसलिए अविनाश बोलते हैं, जिनका नाश नहीं हो सकता, जो नष्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार की जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपने भक्तों को सहजता से और सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये आपके जो है जो है मीराबाई के अंतर्गत जो है मीराबाई के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए थे वो समाप्त हो चुके हैं। अगर इसमें जो है आपको कहीं पर भी कोई समस्या है किसी शब्द का अर्थ समझने में, भाव का अर्थ समझने में, उसके भाव के स्पष्टीकरण के लिए जो है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी जो है आपको समस्या आएगी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया है। तो आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।